परम पवित्र भगवत ध्वज माननीय नगर संचालक, कार्यकर्ता बंधुओं एवं प्रिय दर्शकों, आज हम विजयदशमी के इस पावन उत्सव को मनाने हेतु यहाँ एकत्र आए हैं। कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ और तपस्या भी हमें करनी पड़ी है। सूर्य देवता भी पूरे प्रखरता पे है और लगता है 10 मिनट का समय ही पर्याप्त होगा। फिर भी अपने को कुछ बातों का स्मरण करना चाहिए कि यह जो त्यौहार है ये अधर्म पे धर्म की, असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक है। और ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति कितना भी समझदार हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन यदि उसमें एक भी कमी आ जाती है तो वह दुनिया के लिए, समाज के लिए एक परेशानी का ऐसा एक सबब बन जाता है। तो अपने को ये ध्यान करना चाहिए कि अपने में जीवन में गुणों की बढ़ोतरी हो, गुणों को ग्रहण करें हम। और आज के दिन अपने में यदि कोई भी छोटी से छोटी भी कमी है तो उसको दूर करने का प्रयत्न ये हम करेंगे तो आज का जो हमारा उत्सव मनाने का है वो ठीक होगा, पूर्ण होगा। हमारे जो विजयदशमी का उत्सव है ये अपने संघ का संस्थापना का भी दिन है और इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगे केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने आज से 99 वर्ष पूर्व 1925 में ये की। और उनको ध्यान में आया वो कि अपने समाज में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कुरीतियां हैं, बहुत सी उनको दूर करना चाहिए। वो बचपन से ही देशभक्त थे, अपने को ध्यान में है। और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए उसके बाद वो कलकत्ता में अपनी कलकत्ता गए, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई प्राप्त की और वहाँ भी जो क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति थी, जो सर्वोच्च संस्था थी, उसमें उन्होंने भाग लिया, उसमें उसके सदस्य रहे, उनके बीच में काम रह करके काम किया। और उसके बाद जब वो वहाँ से नागपुर आए तो वहाँ उस समय और पूरे देश में एक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस समय जो महात्मा गांधी के तत्वाधान में जो आंदोलन चला उसमें वो जेलों में भी गए। तो हम सब को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सभी कार्यकर्ता और देश और समाज के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और केवल हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, देश और समाज के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता सभी बंधु हैं। अपने को ये ध्यान में आ रहा है कि अपना जो संगठन कार्य है ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। हम केवल और केवल समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं। अभी भी हमने जो कार्य किया, समाज को प्रबोधन करने का कार्य किया और लोकमत परिष्कार का काम किया। ये कार्य हम आज नहीं कर रहे, ये कार्य हम पिछले 100 वर्षों से कर रहे हैं। और हिंदुत्व का भाव समाज में जगे, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हिंदू हम सब एक हो, हिंदू यहाँ का मूल ऐसा है, तो हिंदू के नाते हम सब एक हो, इसका हम प्रयत्न 100 वर्षों से कर रहे हैं। अब वो जाकर के फलीभूत हुआ है। हम घर घर जाकर के स्टिकर लगाया करते थे, घर घर जाकर के और लोगों को बताया करते थे कि घरों से कहो हम हिंदू हैं। हम सब ने एक रहना चाहिए, जातिवाद संप्रदाय से ऊपर उठ करके हम सब एक है, इस भाव को जगाने के लिए का प्रयास ये संघ पिछले 100 वर्षों से कर रहा है। तो हम सभी ने उसी काम में लगे हुए हैं। अब अपना ये जो लोकमत परिष्कार का काम तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी अपने को जैसे लगता है और ऐसी ही योजना है कि 5 मतों पर और अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो युवाओं पे ज़्यादा ध्यान देना है। युवा शक्ति ही देश की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जितने भी आंदोलन हुए देश में, जितने भी क्रांतियाँ होती हैं विश्व में, वो सब युवाओं के कारण से होती है। तो युवाओं पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। युवाओं को बहका कर फुसला करके ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है और सब व्यवस्थाएं सब खराब है, ऐसा भाव युवाओं में जगाया जाता है। और यहाँ तक कि जो अपने इलेक्शन आते हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि ये जो युवा है इसको नोटा दबाना चाहिए। तो लेकिन उस भाव से ऊपर उठ करके देश और समाज के हित में काम करना, मैं पढ़ूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए, काम करूंगा तो देश के लिए, और नौकरी करूंगा, व्यवसाय करूंगा, कुछ भी करूंगा देश के लिए करूंगा।
और यदि कोई पुल बनाऊंगा, कोई और काम करूंगा, तो यह सब देश को ध्यान में रखते हुए करूंगा। तो ऐसा युवाओं के बीच में जाकर के अपने को एक काम करना। दूसरा, मातृशक्ति के बीच में काम करना, एक और आयाम है मातृशक्ति का। आधी जनसंख्या हमारी मातृशक्ति की है, तो उनके बीच में भी अभी हम बहुत नहीं गए हैं, लेकिन उनके बीच में महिला सशक्तिकरण का, महिला जागरण का ये बहुत बड़ा काम अपने को, मातृशक्ति को जागृत करने का काम भी एक अपने को करना है। तीसरा आयाम है अपना सिख आयाम। सिख बंधु जो है, ये भी अपने जो इनका खालसा पंथ की स्थापना हुई, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो स्थापना की, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्थापना की थी। लेकिन वो अपने को ध्यान में आ रहा है कि धीरे धीरे और खालिस्तानी मूवमेंट के कारण से और राजनीति के कारण से वह समाज भी थोड़ा सा अपनी लीक से हट गया है, और उनमें भी जाकर के अपने को, और वो भी हिंदू समाज के अंग है, और ये भाव भी उनमें जगाने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए। एक और जो भाव जगाना है, वो अपना जो अनुसूचित वर्ग है, उसमें भी जातिगत भेदभाव यह वर्षानुवर्ष चला आ रहा है, उसको भी समाप्त करने के लिए हमने भी उनके भी बीच में जाना, और उनमें भी ये भाव जगाना कि वो कोई अलग नहीं है। भगवान राम का ही हम यदि उदाहरण लेते हैं, तो उन्होंने शबरी के बेर खाए, जटायुओं को उन्होंने अपने पिता के समकक्ष रखा, और केवट को तो उन्होंने अपना सगा भाई जैसा कहा और उनके गले मिले। तो समरसता का भाव जो भगवान राम ने जगाया, तो वो भाव हमने उनके बीच में लेकर के जाना कि वो हमसे अलग नहीं है, समाज से अलग नहीं है। अपने मैं एक बहुत बड़ी पुरानी एक घटना ध्यान कराता हूँ। एक मीनाक्षीपुरम की बहुत बड़ी घटना हुई थी। पूरा का पूरा गाँव, और साउथ में वो दलितों का गांव था, और किसी कारण से, और वो प्रेशर के कारण से और असमानता के कारण से, वो पूरा का पूरा गांव एक दिन में ही उन्होंने मुस्लिम धर्म ही अपना लिया। तो संघ के कार्यकर्ताओं, संघ के संसदों ने एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली में हिंदू सम्मेलन के नाम से और विराट हिंदू सम्मेलन के नाम से बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया, जिसमें पूरे देश से 10 लाख लोगों को बुलाया और उनके बीच में ये भाव जगाया। डॉक्टर कर्ण सिंह थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया। संत महात्मा जितने थे पूरे देश के बुलाए, और जितने शंकराचार्य थे उनसे बुलवाए, और उनसे कहलवाया कि अपने हिंदू धर्म में, हिंदू किसी ग्रंथ में छुआछूत नहीं है, और हम यदि कुछ अछूत है तो सबसे पहले हम हैं। और उनके दलितों के साथ में उन्होंने एक कुंड में स्नान किया। तो ऐसा समरसता का भाव पूरे देश में ये जगाया, और वह उस समय जो बहुत बड़ा एक आघात और देश में होने वाला था, बंटवारा देश में होने वाला था, और एक बहुत बड़ा जो धर्मांतरण देश में होने वाला था, उसको संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ के सदस्यों ने बचाया। तो ये चौथा आयाम ऐसा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, वो है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत प्रमुख एक आयाम हो गया है। अपने को ध्यान में आ रहा है कि कोई भी छोटी सी घटना घटती है तो पूरे देश में तुरंत फैल जाती है, और कितना पावरफुल है उसके मैं आपको ध्यान कराता हूँ। तो हम सबको ध्यान में आता है कि कहीं इलेक्शन होता है अमेरिका में, तो ये लगता है, लोग कहते हैं कि ये तो रशिया कंट्रोल कर रहा है, ये जो अमेरिका का इलेक्शन है ये चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता था ये कैसे हो जाता है, लेकिन अपने को ध्यान में आता है कोई भी नैरेटिव ये बनाया जाता है, और कोई भी नैरेटिव बनाया जाता है। तो जैसे अभी नैरेटिव बनाया गया पिछले इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, संविधान की प्रतियां दिखा करके कि आपको जो दलितों का आरक्षण है जो ये समाप्त कर दिया जाएगा। 400 सीटें इसीलिए चाहिए, लेकिन 400 सीटें किस लिए चाहिए थी? 400 सीटें चाहिए थी, यह जो यूसीसी है, कॉमन सिविल कोड लेकर के आना था। अपने देश की जनसंख्या का संतुलन बढ़ता जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, हम दो, हमारे दो, लेकिन वो 5 उनके 25, तो बहुत तेजी के साथ में जनसंख्या संतुलन बढ़ता जा रहा है। तो यूसीसी लेकर के आना था, कॉमन सिविल कोड लाना था, और दूसरा क्या करना था, ये वक्फ बोर्ड, ये जिसके पास रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, कितनी है तो 9 लाख एकड़ जमीनें हैं, उसकी शक्तियों को समाप्त करना था, उसके लिए लेकर के आना था। लेकिन उन्होंने जो नैरेटिव दूसरा सिद्ध किया, और मैं आपको बताऊं तो ये होता कैसे है। आप कहते हैं तो एक व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं, एक ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन जिसके पास डेटा बेस है, मतलब हमारे जो मोबाइल है, इसके कंट्रोल किसके हाथ में है, तो पूरा का पूरा जो किसके है, तो चाइना के हैं। उनके पास करोड़ों की संख्या में और हमारे नंबर होते हैं, वो एक बटन क्लिक करते हैं और पूरे देश में और उस मैसेज चला जाता है। तो कई गुना स्पीड से वो गलत नेगेटिव नैरेट ऐसे करते हैं
तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि सोशल मीडिया की है। ऐसे 5 आयाम है, इस पे भी हम कार्यकर्ताओं ने लोकमत परिष्कार का काम और आने वाले समय में करते ही रहना है। और मुझे लगता है कि जब ऐसे भी एक कार्यक्रम जैसे आज हमारे यहाँ कार्यक्रम होता कि अखिल भारतीय अधिकारी आए थे, जो अपने पुराने कार्यकर्ता हैं उनको ध्यान में ही होगा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और ये डबुआ सब्जी मंडी में हुआ। उस समय ये वो नहीं बना करते थे, खाली एक मैदान सा होता था। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें अपने कार्यकर्ता जो जो डबुआ विश्वकर्मा नगर है उसमें और एक बहुत बड़ा संचलन का कार्यक्रम, लगभग 1500 स्वयंसेवकों का संचलन का कार्यक्रम निकला। और संचलन के कार्यक्रम में वो शायद विश्वकर्मा नगर का अपने स्वर्णिम इतिहास जैसे कहते हैं ऐसा था। जिस गली से निकला उस गली में स्वागत हुआ, जिस गली से निकली, जिस घर के सामने से निकला वहाँ पुष्प वर्षा हुई। और इतना भव्य और वो कार्यक्रम था और सैकड़ों की संख्या में उसमें वेश बने कार्यकर्ता निकले। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर था। और अब भी कोई अपने पास